हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंस मेकर फार्मूला। कई वर्षों से ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया है, जबकि इसके पहले पूछा जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, इस टाइप से पूछा जाता है। मैं जो है स्क्रीनशॉट अनसॉल्व से लगा दूंगा यहाँ पर क्वेश्चन का, किस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ दिख जाएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से डेरिवेशन करना शुरू करता हूँ। कल की क्लास में जो हमने अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपकी बुक में है, जबकि उत्तल पृष्ठ का सूत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को करने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं वो भी डेरिवेशन आपको करवा दूँगा। तो वही फार्मूला हम लोग यूज करके आज पतले लेंस द्वारा सूत्र का निगमन करेंगे, अपवर्तन के सूत्र का, या हम कहें लेंस मेकर के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है बच्चों, दो तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले हम कल वाले फार्मूले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल वाला जो फार्मूला हमें मिला था अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ द्वारा, तो क्या था, n2/v माइनस n1/u बराबर में n2 माइनस n1/r। ये फार्मूला हमें कल मिला था। तो पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। n2 जो है वो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और n1 जो है वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, और जो है v जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की दूरी है, r जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, हमने आपको पहले भी बताया है कि n2 जो होता है, n2 क्या होता है, n2 होता है जहाँ प्रकाश की किरण जाती है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है उसको हम बोलते हैं n2। ठीक है, और n1 क्या होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, किरण आती है। ये दो पॉइंट्स अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, n2 क्या होता है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है, जिस भी मीडियम में जा रही है वो मीडियम हमारा क्या होगा, n2 होगा। और n1 क्या होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, जिस भी मीडियम से प्रकाश की किरण आएगी वो हमारा क्या होगा, n1 होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। ये इतना पॉइंट आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग इसका फिगर यहाँ पे बनाते हैं, और फिगर बनाने के बाद फिगर से ही हम लोग माना लिखते हैं। माना मैं बच्चों आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगा। ठीक है, फोटो यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि फिगर आपको कैसे बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दो गोलीय पृष्ठ हैं। ठीक है, पहला गोलीय पृष्ठ ये है और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है। ठीक, दो गोलीय पृष्ठ है हमारे पास, लेंस पतला है। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका पहला गोलीय पृष्ठ है, इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट सरफेस, और ये है दूसरा गोलीय पृष्ठ है, इसको हम लोग लिख लेंगे सेकंड सरफेस। ठीक है, अब जो है बीच में से आपका जाएगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है। ठीक, ये मुख्य अक्ष की लाइन है, थोड़ा सीधी बना दें इसको, ये मुख्य अक्ष की लाइन है। अब जो है
ये प्रथम पृष्ठ है और ये द्वितीय पृष्ठ है। अब इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, P नाम दे दीजिए और यहाँ इसको Q नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको पहले सरफेस के ध्रुव को हमने P नाम दे दिया और दूसरा सरफेस जो है उसके ध्रुव को हमने Q नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पहला वाला सरफेस जो है, पहला वाला पृष्ठ जो है, ये इसका गोला इधर को बनेगा, इसका गोला इधर को बनेगा, ये पहले पृष्ठ का। तो इस हिसाब से इस गोले का केंद्र यहाँ पर होगा, इस गोले का केंद्र यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा आपका C1। ठीक है, दूसरा वाला सरफेस ये है, इसका गोला इधर को बनेगा, तो इसका केंद्र हम इधर मान लेते हैं कि इसका केंद्र इधर क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है, एक बिंदु वस्तु O रखी है। ठीक, हमने ये माना कि इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। ये हमारा पहला मीडियम हो गया, जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, विरल माध्यम कहते हैं और इसको हम दिखाते हैं किससे, N1 से। ठीक, और ये भी हमारा विरल माध्यम, क्योंकि बीच में क्या रखा गया है, लेंस रखा गया है। ठीक है, और इधर हो गया हमारा विरल माध्यम, इसको भी हम किससे दिखाएंगे, N1 से दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो लेंस है ये किसका है, कांच का है, इसका अपर्तनांक हम N2 मान लेते हैं। ठीक है, ये कांच का लेंस है, इसका अपर्तनांक हम क्या मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। ठीक है, ये इतना फिगर हो गया। यही आपको जो जो चीज़ मैंने बोला है यही आपको माना में लिख देना है। ठीक है ना, अब इसका डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा समझिए कि यहाँ से क्या होता है। एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, कहाँ से, इस वस्तु से। ठीक, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाएगी और कहाँ से जाएगी, पहले पृष्ठ पर आपतित होगी। ठीक है, पहले पृष्ठ पर यहाँ पर आपतित होती है, इस बिंदु पर। ठीक, एक प्रकाश की किरण इस बिंदु से जाएगी और पहले पृष्ठ के बिंदु जिस पर आपतित होती है। अब चूंकि अब विरल माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम। ये कांच जो है कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, जिसका अपर्तनांक हमने क्या लिया है, N2। अब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हमें इस पॉइंट पर अभिलंब चाहिए। उसके बाद अभी हमने कल आपको बताया था कि किसी भी कर्व सरफेस का जो अभिलंब होता है उसको आप क्या करो, केंद्र से मिला दो। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हमें अभिलंब चाहिए तो वो अभिलंब क्या होगा, यहाँ से इसको अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा अभिलंब। इसको हम केंद्र से इसके मिला देते हैं। ठीक, क्योंकि ये पहला सरफेस है तो इसका केंद्र यही होगा। ठीक, इसके केंद्र से हमने इसको मिला दिया, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे। ठीक, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर ये ऐसे झुक कर जाती है। थोड़ा यहाँ पर हम बना देते हैं, इससे ध्यान दीजिए आप लोग, ये ऐसे थोड़ा झुक कर जाती है, ऐसे। ठीक, ये प्रकाश की किरण लेंस के अंदर ऐसे गई है। अब अगर आप लोग ध्यान दें तो कि अगर एक कंडीशन मानते हैं कि ये भी दूसरा सरफेस अभी नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि ये दूसरा वाला सरफेस नहीं है। अगर ये दूसरा वाला सरफेस ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर प्रतिबिंब बना देती। अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और झुकती हुई अगर ये पृष्ठ ना होता तो सीधे ऐसे चली जाती, यहाँ पे बना देती। लेकिन वास्तव में ये पृष्ठ है तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। इसको हम मान लेते हैं I'। ठीक है ना, ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। अब चूंकि ये पृष्ठ है दूसरा पृष्ठ, तो अब प्रकाश की किरण यहाँ से इसमें जाएगी, किसमें, वायु में जाएगी, यानी विरल माध्यम में जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, उल्टा होता है, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब इस पॉइंट पर अगर हमें अभिलंब चाहिए, अब इस पॉइंट पर हमें अभिलंब चाहिए तो इस पॉइंट पर
चूँकि ये जो कर्व सरफेस है ये वाला, इसका केंद्र यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम इसके केंद्र से मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको हम मिला देते हैं। ठीक, ये चाहे तो इसको n नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको हम n नाम दे देते हैं अभिलंब को, n और n डैश। ठीक, इस पहले वाले अभिलंब को ये क्या है, n डैश C1, और दूसरा वाला अभिलंब क्या है, n C2। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी। अब अभिलंब इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगी, अभिलंब से दूर हट के जाएगी। यानी ये जो होगा प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बनाएगी, ये हम मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर जाकर बनाती है। ठीक है, ये ऐसे अभिलंब से दूर हटती हुई थोड़ा और ज़्यादा झुका दिए हैं। यहाँ से इसको हम ऐसे झुका के लेकर जाते हैं और यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब ये जो प्रतिबिंब होगा ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटके जाएगी। अभिलंब ये रहा, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर और दूर होके चली जाएगी, इधर की ओर होकर चली जाएगी। अब जहाँ पर जाएगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब हमें दो नियमों से प्राप्त होता है, तो दूसरा नियम हम ये लगा देते हैं कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम O डैश मान लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है, इससे होकर जा रही है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। अब अगर ये सीधे जाएगी तो दोनों किरणें यहीं पर मिलेंगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कहाँ पर क्या डिस्टेंस है। अब हम जानते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र है अगर बीच में ये, तो इसके इधर की दूरी जो है वो कैसे ली जाएगी, ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी, और इधर की दूरी धन चिन्ह के साथ ली जाएगी। ठीक है ना, इधर का जो भी चीज़ लेंगे हम इधर, वो कैसे लेंगे, माइनस साइन के साथ, और इधर की ओर जो भी चिन्ह लेंगे वो कैसे लेंगे, प्लस साइन के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ से इस पृष्ठ से, चूँकि पृष्ठ पर ही अपवर्तन हो रहा है तो पृष्ठ से ही लिया जाएगा। पृष्ठ से वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं u से, तो ये हो गया आपका u। ठीक है, ये हो गया u। और इस पृष्ठ से इस बिंदु तक की दूरी को यहाँ से लेंगे, इस पृष्ठ से इस बिंदु तक की दूरी को दिखाएंगे हम किससे, इसको दिखा देते पहले हम। ये क्या है, R1 है, ये यहाँ तक क्या है, R1 है। और फिर इस पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहले पृष्ठ के द्वारा वस्तु की दूरी u हो गई, और पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, I डैश पर, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो ये V डैश हो जाएगी। ठीक है, प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो ये V डैश हो जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीय पृष्ठ का, तो द्वितीय पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I डैश पर बन रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी, V होगी। ठीक, बस इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से ये जो है R2 है, लेकिन दूसरे पृष्ठ से यहाँ से। ठीक है, इस वाले पृष्ठ से ये R2 है, इस वाले पृष्ठ से ये R1 है, इस वाले पृष्ठ से ये वस्तु की दूरी है u, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो ये V डैश है, आभासी प्रतिबिंब, और इस पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है I पर, ये हो गया V। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए फार्मूला अभी जो हमने लिखा था उसी को यूज करेंगे। फार्मूला एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यही यूज करना है हमें। क्या है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, यही फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है ना। n2 क्या होता है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है,
N1 क्या होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है। तो अब चूंकि दो पृष्ठ हैं तो दोनों पृष्ठों के लिए बारी बारी से अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो पहले पृष्ठ पर यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जब लगाएंगे तो यही फार्मूला होगा। पहला पृष्ठ ये है, ठीक है। अब प्रकाश पहले क्या है, N2 है, तो N2 का मतलब जहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में, तो ये N2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा माध्यम N2 बटे इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले पृष्ठ के द्वारा, वो कहाँ बन रहा है, I डैश पर बन रहा है, तो इसकी दूरी कितना है, V डैश। तो यहाँ पर क्या लेंगे, V डैश। उसके बाद माइनस N1, N1 क्या है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, तो ये हो जाएगा N1 ही हो जाएगा। और इसके द्वारा जो वस्तु की दूरी है वो यहाँ से क्या है, U है, तो इसको हम लोग U ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बराबर में N2 माइनस क्या होता है, N2 माइनस N1, तो N2 क्या है, दूसरा माध्यम जहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, और N1 जहाँ से आ रही है, और बटे इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, पहले वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो ये दूरी R1 यहाँ पे ले जाएगी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद ले लेते हैं सेकंड पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, इस पर सूत्र लगाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, आपको आप लोग याद रखिएगा कि पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पृष्ठ द्वारा, प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, अब ये पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब ये है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। यानी दूसरे पृष्ठ पर जब हम U बराबर लिखेंगे तो वो क्या होगा, V डैश होगा। जहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे, जहाँ U है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, V डैश कर देंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है, N2/V। N2 क्या होता है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है। तो अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, वायु में। कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो N2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर N1 हो जाएगा। और इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके द्वारा दूसरी किरण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। तो इसकी दूरी कितना है, V है। इसकी दूरी हम क्या ले लेंगे, V ले लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, N1। N1 क्या होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है। तो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है सघन माध्यम से, यानी इस कांच से, ठीक है। कांच का अपवर्तन क्या है, N2 है, N2, और बटे क्या है, U, बटे U है। अब की बार U जो होगा वो क्या होगा, पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो U बराबर V डैश। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, V डैश रख देंगे, बराबर में N2 माइनस N1। फिर वही N2 क्या होता है, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है, कहाँ जा रही है, N1 में जा रही है। तो यहाँ N1 रख देंगे, और माइनस N1 क्या है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, कहाँ से जा रही है, कांच से जा रही है। तो ये हो जाएगा N2, ठीक है ना। N1 माइनस N2 बटे, अब इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर है, जिसकी दूरी कितना है, R2 है। इसको हम R2 लिख देते हैं, ठीक है ना। बस इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
ठीक है। ये तो हमने अलग अलग दोनों पृष्ठों का निकाला है, ठीक है ना। पहले पृष्ठ का निकाल लिया और दूसरे पृष्ठ का निकाल लिया, लेकिन वास्तव में फिगर से देख से ये लग रहा है कि दोनों पृष्ठ जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों पृष्ठ अलग नहीं है तो दोनों पृष्ठों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इधर वाला इधर से जुड़ेगा, LHS वाला LHS से, RHS वाला RHS से। तो ये हो जाएगा N2/V डैश माइनस N1/U और प्लस लगेगा। अब ये वाला जो जोड़ेंगे N1/V माइनस N2/V डैश बराबर में। अब ये इतना पहले जोड़ेंगे, फिर ये इतना बाद में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, N2 माइनस N1/R1 और प्लस लगा के N1 माइनस N2/R2, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए N2/V डैश N2/V डैश ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। बचेगा क्या आपका, पहले हम इसको लिख लेते हैं N1/V और माइनस N1/U, ठीक है, बराबर में। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको N2 माइनस N1 बनाए तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, N2 माइनस N1 बटे में R1 और यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा N2 माइनस N1 और बटे क्या हो जाएगा R2, ठीक है। अब इसके बाद जो है डेरिवेशन हम यहाँ पर करते हैं। आप लोग देखिए एक लाइन खींचकर यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं। अब इसकी आगे डेरिवेशन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप लोग N1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। N1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो N1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U ये बचेगा बराबर। इस पूरे में N2 माइनस N1 कॉमन है, पूरे को कॉमन कर लीजिए। N2 माइनस N1 कॉमन हो गया और अंदर क्या बचेगा, देखिए N2 माइनस N1 निकल गया तो 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2 ये बचेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम N1 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर में N2 माइनस N1 बटे में N1, ठीक है। ये इतना हो गया और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाते हैं। अभी तक क्या था कि वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर रखी थी। अब हम ये मान लेते हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष पर ना होकर अनंत पर है, ठीक है। वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष पर ना होकर अनंत पर है। तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस के फोकस पर बनेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, यदि U बराबर इनफाइनाइट, U बराबर इनफाइनाइट मतलब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो V बराबर क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा F, यानी प्रतिबिंब जो होगा हमें कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा। तो यही मान उठा के यहाँ रखेंगे तो 1/V की जगह हम F रखेंगे और माइनस 1/U की जगह हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। उसके बाद बराबर में यहाँ देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं N2/N1 और माइनस N1/N1, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। और इधर यहाँ पे जो बच रहा है 1/R1 माइनस 1/R2 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए N1 से N1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इनफाइनाइट से जब एक को भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट से एक को भाग लगाएंगे 0 आ जाएगा। 1/F में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/F बचेगा, ठीक है ना। बराबर में यहाँ पर क्या बचा, N2/N1 और माइनस का 1
और अगले ब्रैकेट में बच रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये बच रहा है। अब इसको हम लास्ट लाइन में केवल लिखते हैं। आप लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, चूंकि 1n2 बराबर क्या होता है, 1n2 बराबर होता है n2/n1। 1n2 बराबर क्या होता है, n2/n1 होता है। तो यहाँ पर हम 1n2 लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे, इस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/f बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1n2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा, या हम इसी को कहें लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है 1n2 आया है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, कोई भी यहाँ हो, जैसे द्रव है, कांच है तो द्रव के लिए L हो जाएगा, कांच के लिए G हो जाएगा, ग्लास ठीक LNG हो जाएगा। कोई भी मीडियम है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रखकर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। अब जो है इसका डेरिवेशन आप लोगों को एक बार फिर से देखना है। ठीक है, जहाँ भी अगर कुछ कम समझ में आ रहा है उसको आप लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। फिगर एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है फिगर ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फिगर सही बना लिया तो डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग फिगर एक बार फिर से देख लीजिएगा, दोबारा से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको मैं जब डेरिवेशन और डेफिनेशन वाली क्लास पूरी हो जाएगी तो फर्स्ट लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी चीज़ें हैं, माना इसका फिगर का माना है और क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।